Good morning, children. Hope you all are safe and sound. I am your Hindi teacher, Mrs. Surya Mishra. और आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 5 गुड़िया घर की सैर। ये पाठ एक पत्र पे आधारित है ना। इसमें एक सहेली ने अपनी सहेली को पत्र लिखा है। वही पत्र आपके पाठ के तौर पर दिया गया है जिसको हम पढ़ेंगे। तो ये पत्र किसने लिखा है? ये पत्र लिखा है मारिया ने अपनी सहेली शबनम को। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। प्रिय सखी शबनम, नमस्ते। इन दिनों मैं दिल्ली आई हूँ। यहाँ मेरे नाना नानी जी रहते हैं। आज मैं मामा जी के साथ दिल्ली घूमने गई थी, वहीं की बात बताती हूँ। ठीक है, तो जो मारिया है वो अपने नाना नानी के घर कहाँ गई हुई है घूमने के लिए? दिल्ली। और वो अब नाना नानी जी के घर गई है और अपने मामा जी के साथ वो दिल्ली घूमने गई है। और घूमने के समय उसने जो भी अनुभव किया वो बात इस पत्र में बता रही है, अपने अनुभव बता रही है। आगे देखिए। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे गुड़िया कितनी अच्छी लगती है। सोचो, हजारों गुड़िया एक जगह देखने को मिल जाए तो कैसा लगेगा। कल मेरे साथ ऐसी ही घटना घटी। मामा जी मुझे एक जगह घुमाने ले गए। वहाँ उन्होंने टिकट खरीदी। टिकट खिड़की से 2 टिकट लिए और टिकट लेकर हम एक भवन के अंदर गए। ठीक है, सभी बच्चों को खिलौने पसंद होते हैं, जिसमें गुड़िया विशेष रूप से सभी बच्चों को अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मारिया यही बता रही है कि उसे गुड़िया बहुत अच्छी लगती है और वो अपने मामा जी के साथ देखने गई, घूमने गई एक ऐसी जगह जहाँ पर हजारों गुड़िया एक साथ देखने को मिली। तो वो यहाँ पर बता रही है कि वो अपने मामा जी के साथ घूमने गई थी। ठीक है, तो वहाँ उसके मामा जी ने 2 टिकट खरीदे और टिकट खरीदने के बाद वो एक भवन के अंदर गए। उस भवन में बहुत सारी गुड़िया देखने को उससे मिली। आगे पढ़िए। अंदर जाकर मैंने देखा, उसे देखकर मेरा मन खिल उठा। मन खिल उठना का अर्थ क्या होता है बच्चों? मन खुश हो जाना, बहुत प्रसन्न हो जाना। वहाँ अलग अलग पोशाकों में सजी धजी हजारों गुड़िया थी। वहाँ पर पोशाकों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग वस्त्रों में, सुंदर सुंदर वस्त्रों में सजी धजी हुई बहुत सारी गुड़िया थी। वे सुंदर क्या? बहुत सुंदर थी। और यहाँ पर मारिया बताती कि वो सुंदर ही नहीं, बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर कपड़ों से सजी धजी तैयार थी। उनमें से बहुत सी गुड़िया तो ऐसी थी मानो अभी बोल पड़ेंगी। मारिया बताती है कि उसमें बहुत सी गुड़िया ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी उससे बात करने लगेंगी। इस पेज में देखो बच्चों, यहाँ पर गुड़िया के चित्र दिए हुए हैं। ये उसी गुड़िया घर की गुड़िया की चित्र है। देखिए कितने सुंदर ढंग से वस्त्र पहने, सुंदर सुंदर पोशाकों में सजी धजी ये गुड़िया है। आगे पढ़ते हैं। अलग अलग देशों से लाई गई गुड़ियों को देखकर मैं दंग रह गई। दंग रह जाने का अर्थ क्या होता है बच्चों? हैरान होना, आश्चर्य होना। मैंने मामा जी से पूछा कि इतने देशों की गुड़िया एक जगह किसने इकट्ठी की होंगी। मामा जी ने बताया कि यह महान कार्य किया था के शंकर पिल्लै ने। ठीक है, तो यहाँ पर मारिया बताती कि उसने इतने सारे गुड़िया को जब एक साथ देखा तो वो बहुत हैरान हुई और वो सोची कि इतनी सारी गुड़िया एक साथ एक जगह किसने इकट्ठी की होंगी। तो उसके मामा जी ने क्या बताया कि ये महान कार्य का अर्थ होता है बड़ा कार्य। ये सभी गुड़िया को एक जगह इकट्ठा करने का कार्य किसने किया था? के शंकर पिल्लै ने। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। वे कार्टून बनाने में माहिर थे। माहिर का अर्थ होता है जानकार, एक्सपर्ट। ठीक है, उन्हें गुड़िया बहुत अच्छी लगती थी। वे जिस देश की यात्रा पर जाते वहां से वे तरह तरह की गुड़िया जरूर लाते। धीरे धीरे उनके पास लगभग 500 गुड़िया इकट्ठी हो गई। उनकी बहुत इच्छा थी कि इन्हें हिंदुस्तान के बच्चे देखें। इस काम के लिए उन्होंने जगह जगह प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी का अर्थ होता है एग्जीबिशन, आप सभी जानते हैं। बहुत सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर कर रखना और उसे प्रदर्शित करना, उसे दिखाना। इधर से उधर लाने ले जाने में अनेक गुड़िया टूट फूट जाती थी, तब उन्हें इस बात से बहुत दुख होता था। ठीक है, तो इसमें
के शंकर पिल्लाई के बारे में बताया जा रहा है कि वो कार्टून बनाते थे और उनको गुड़िया बहुत अच्छी लगती थी। वो जिस भी देश में यात्रा करने जाते थे वहाँ से तरह तरह की गुड़िया ज़रूर खरीदते थे। इस तरह धीरे धीरे उनके पास 500 गुड़िया इकट्ठी हो गई और वो चाहते थे कि इस तरह जो संग्रह उन्होंने कर रखा है सुंदर सुंदर गुड़िया का, उसे बच्चे, हिंदुस्तान के बच्चे ज़रूर देखें। इसलिए उन्होंने जगह जगह प्रदर्शनी लगाई, उन्होंने एग्जीबिशन लगाया गुड़िया का। लेकिन जब वो एक जगह से दूसरे जगह प्रदर्शनी लगाते थे तो आने जाने में कुछ गुड़िया टूट जाती थी, जिसका उन्हें बहुत दुख होता था। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। बाद में शंकर पिल्लै ने इन गुड़ियों को इसी भवन में सजा कर रखा। ये किस भवन की बात कर रहे हैं? जहाँ पर मारिया गुड़िया घर, गुड़िया देखने गई है, जिसे क्या कहा जा रहा है? गुड़िया घर। इस प्रकार दुनिया भर की गुड़ियों के लिए यह एक अनोखा घर बन गया और इस तरह के शंकर पिल्लै ने क्या किया? एक भवन बनाया जहाँ पर सभी गुड़िया को इकट्ठा रखा और एक सुंदर सा अनोखा घर बन गया जहाँ पे बहुत सी सुंदर सुंदर गुड़िया एक साथ रखी गई। इस घर का नाम रखा गया शंकर डॉल म्यूजियम। मुझे तो इन गुड़ियों को देखने में बड़ा मजा आया। अब ये किसने कहा? ये मारिया ने कहा कि मुझे एक साथ इन सुंदर गुड़िया को देखने में बहुत मजा आया। तुम साथ होती तो मजा दुगना हो जाता। किसकी बात कर रही है मारिया? कौन साथ होती बच्चों? शबनम, जिसको वो पत्र लिखकर सारी बातें, अपना अनोखा अनुभव बता रही है। अच्छा, अब मैं लिखना बंद करती हूँ। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारी सखी मारिया। तो इस तरह से अपना अनुभव बताते हुए वो पत्र लिखना बंद करती है और अंकल आंटी को प्रणाम कहती है। ठीक है, और अपने पत्र को इस तरह समाप्त करती है। तो ये पूरा पाठ जो आपका है बच्चों इस पत्र पर आधारित है। तो आपको ये पत्र पढ़कर, ये पाठ पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। सुंदर सुंदर गुड़िया भी देखिए आप, इसमें बहुत सुंदर चित्र दी गई है गुड़िया की। तो आपको इस चित्र को देखते हुए इस पत्र को बार बार दोहराना है जब तक आप इसका स्पष्ट उच्चारण न सीख जाएं।